नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल के समक्ष कांग्रेस के प्रदेश मंत्री किसान संघ रामाकांत शर्मा, गरेठा के मंडलम अध्यक्ष रघुवीर पटेल ने अपने साथियों सहित भाजपा की सदस्यता ली। पार्टी के नेता चैन सिंह कुशवाहा, कांग्रेस नेता रामदयाल अहिरवार, लोकसभा चुनाव संचालन टोली के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी 2 मई को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए बूथ स्तर पर संगठन की तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में उन्होंने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं को आवश्यक सुझाव देने के साथ ही नरेंद्र मोदी को पुनः देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए। कुछ जगह पर मतदान जो हुआ है उसमें तापमान भी है, तारीखें भी थी और उससे ज़्यादा मैं मानता हूँ कांग्रेस की मुश्किल। ऐसा नहीं कि सब जगह पर हुआ है, वो ट्रेन नहीं थी। बालाघाट में पिछली बार से ज़्यादा हुआ है, छिंदवाड़ा झांसी भी थी। तो मुझे लगता है कि ट्रेंड नहीं है, लेकिन जहाँ पर वैवाहिक परिस्थितियाँ ज़्यादा थी, मौसम की प्रतिकूलता का और जरूर प्रभावित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही चरण से संज्ञान में लिया है। पहले चरण में मैंने आपको उदाहरण दिया कि हमारे लिए मतदान ठीक था, लेकिन पार्टी हमेशा मानती है जब बेहतर मतदान की तरफ जाए तो हमेशा आरक्षण और खासतौर से मुस्लिम आरक्षण को आप किस तरह? कांग्रेस पर मेरा आरोप है कि वो पिछड़ों का हिस्सा लेकर वो अपने चहेतों को देना चाहती है। मेरी राय ये है, और इसलिए कांग्रेस की नजर में इस देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का हो सकता है, लेकिन मोदी की नजर में इस देश के गरीबों का पहला अधिकार इस देश की संपत्ति पर है। उसमें एससी, एसटी और ओबीसी जो बहुसंख्यक समाज है, जो वास्तव में जिस बात को जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी ये मानती है। राहुल गांधी ने कल ये कहा है, कांग्रेस के लोग बार बार कह रहे हैं संपत्ति का सर्वे कराएंगे, उसको बांटेंगे। देश को कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं की मंशा समझ लेनी चाहिए। आजादी के समय से ही कांग्रेस बंटवारे का काम करती है और ऐसे लोगों को देती रही है जो देश विरोधी ही कहे जाए। मेहनत का आदमी की चिंता करें तो हमें कोई आपत्ति नहीं। इसलिए जो मोदी जी का विजन है, इस देश की संपत्ति पर पहला अधिकार गरीबों का है और हमारी परंपराओं के साथ खेलने का अधिकार किसी को नहीं है, कांग्रेस को भी नहीं है। राहुल गांधी ने कल कहा है कि भाजपा संविधान को खत्म करना चाहती है। जिनने संविधान समाप्त किया है वो आज भाषण दे रहे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग का जो संवैधानिक दर्जा है वो कांग्रेस ने कभी 55 साल में नहीं दिया, वो मोदी जी ने दिया है। और राज्य मनमानी करते रहे और उसी के आधार पर मैं कह रहा हूँ, केरल हो, कर्नाटक हो या आंध्र हो, पिछड़ों का अधिकार छीनकर उनने मुसलमानों को देने की कोशिश की है। दूसरा मेरा आरोप है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय हैं, जहां पर एससी, एसटी और ओबीसी किसी को रिजर्वेशन नहीं है, जबकि संवैधानिक तौर पर वहां रिजर्वेशन होना चाहिए। कोर्ट के निर्णय के बावजूद भी वहां आरक्षण की व्यवस्था न होना, इसका मतलब है कि आप बहुसंख्यक समाज को शत्रु मानते हैं।